अब की बार किसकी बिहार में आपका स्वागत है? पूर्णिया यानी सीमांचल बिहार का वो इलाका जहां पर प्रभावी या कहें निर्णायक भूमिका में है मुस्लिम मतदाता और अंतिम चरण में यहां पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कौन किसका बेड़ा गर्क करेगा या कौन किसको जीत दिलाएगा, इसी की संभावनाओं को हम टटोलेंगे। पूर्णिया की शानदार जनता आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ बैठी हुई है और पूर्णिया के नाम पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए, सीमांचल के इलाके के नाम पर जोरदार तालियां हो जाए और जोरदार तालियां इस बात पर भी हो जाए कि प्रजातंत्र का महापर्व हम मना रहे हैं। आप में से कौन बोलेगा? उससे पहले मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा। आप में से कौन बोलेगा अरे भाई पूर्णिया में बोलने वाले कम, ये नहीं हो सकता? बताइए चुनाव में क्या है आपके लिए मुद्दा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा यहाँ पर तो विकास का ही मुद्दा है, जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे चुनाव हो रही है और यहाँ पर राजनीति हर तरीके से राजनीति भला की हो रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर विकास के मुद्दे पे हमारी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से हम लोग की सरकार यहाँ पे बन रही है। जदयू के साथ हमारा गठबंधन जो है बहुत ही प्रभावशाली गठबंधन है और यहाँ पर हम लोग बहुत दावे के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा है जिसके लिए बेरोजगारी मुद्दा हो? बताइए, आपके लिए है बेरोजगारी मुद्दा? बताइए क्या मुद्दा है आपके लिए और क्यों? हमने सर बीएससी कर रखा है सर, लेकिन आज तक कोई रोजगार नहीं है सर। कम से कम 10 फॉर्म हमने भर दिया, लेकिन आज तक किसी में भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं हुई सर। आप ये बताइए बेरोजगारी का मूल कारण क्या है बिहार में, आपको क्या लगता है? सर प्राइवेटीकरण सर, जो जितना भी सब प्राइवेट हो गया सर, रेलवे प्राइवेट हो गया, सारा चीज प्राइवेट हो गया सर। आज अब तो लगता है ऐसा कि सर बिहार पुलिस भी कहीं प्राइवेट ना हो जाए कुछ दिन में। नहीं, बिहार पुलिस प्राइवेट नहीं होगी, बिहार पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है बिहार पुलिस। और सबसे पहले मैं पूर्णिया से जितने भी हमारे गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं। मेरे साथ दीपक कुमार जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी, दिलीप कुमार। कोई बात नहीं, मेरा नाम दीपक, आप दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान साहब। दिलीप कुमार बढ़िया नाम है, ज्यादा अच्छा नाम है। आपको बताया ना हमारे सुपरस्टार से दिलीप कुमार नाम के। देखिए आपने उनकी फिल्में, कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है बताइए? गंगा जमुना। गंगा जमुना। और उसका गाना? कोहिनूर। कोहिनूर। और उसका गाना? गाना भी गाइए दीपक। गाना भी गा दे। गाना भी गाइए, बिल्कुल। गाना था उसका गंगा जमुना में, जरा ध्यान से उतर रहा, बहुत पुराना। कोई बात नहीं, अब याद करिए। मैं फिर आता हूं आपके पास। मेरे साथ गौतम वर्मा है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं मेरे ख्याल से कांग्रेस के। जी हाँ, जी हाँ, नमस्ते। तो गौतम जी हमारे साथ हैं। टुनटुन आलम साहब है, प्रदेश सेक्रेटरी हैं और वो हैं जदयू से जेडीयू से। और साथ ही साथ मेरे साथ सुभाष सिंह साहब हैं, आरएलएसपी के नेता सुभाष सिंह साहब है। जनता दल यूनाइटेड का मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस महागठबंधन के एक कैंडिडेट मेरे साथ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या है सीमांचल के चुनावी मुद्दे, क्या है यहाँ पर धर्म, जाति और समीकरण के हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर, वो है एमवाय समीकरण। अगर मुस्लिम यादव समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां हैं जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी जो पूर्णिया के कुछ इलाकों में दबदबा रखती है, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन, क्या ये मुस्लिम वोटरों को लुभा पाएगा? इसी सवाल से शुरुआत करता हूं। देखिए क्या हुआ आज। सबसे पहले जनता से जानते हैं ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे। बिगड़ेगा भैया किसी का खेल? कौन आ रहा है यहाँ पर? ओवैसी क्या खेल बिगाड़ेंगे तेजस्वी यादव का, बताइए। किशनगंज में जैसे ओवैसी पिछले बार जो दूसरा जो चरण में हुआ था तो ओवैसी वहाँ किए थे, मुस्लिम वोट लिए थे। और पूर्णिया में बीजेपी सबसे ज्यादा उम्र से जीत रही है पूर्णिया में, इसलिए क्योंकि यहाँ विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज यहाँ विकास हुआ है। कोई ऐसा है जो कहता है विकास नहीं हुआ यहाँ पर? आप क्या कहते हैं, बताइए, विकास हुआ है नहीं हुआ है? 2015 के पोर्टफोलियो में हमारे विधायक जी माननीय विजय खेमका जी ने है ना 18 चीज लिखा था, एक भी विकास। सड़क के है ना, सड़क की स्थिति देखिए है ना, गली नाले में पूरे पानी है ना, चारों बगल पानी भर गया। आप भी जिस सड़क से आए होंगे कहीं सड़क नहीं दिखी होगी। 30 सेंटीमीटर की रहती है पीसीसी की सड़क, बिटुमिन की सड़क 15 सेंटीमीटर की रहती है। 30 साल का रहता है सड़क का निर्माण का, 30 साल तक नहीं टूटनी चाहिए WBM रोड, लेकिन है ना ये 30 साल तो छोड़ दिए, 3 महीने तक है ना वो रोड खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? करप्शन होता है इसलिए? करप्शन नहीं है ना, करप्शन तो छोड़ दीजिए है ना। हमारे विधायक जी हमारे क्षेत्र पूर्णिया में कहीं भी आज तक आने का काम नहीं किए हैं। आज तक हमारी जनता बता दे अपने दिल से, है कहीं 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 भी आई हो कभी? विधायक जी आते नहीं है भैया, आरोप लग रहा है विधायक जी आते नहीं। मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में कोई भी पार्क नहीं था, बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं था, धूर पार्क बना। मेडिकल कॉलेज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज सरकारी मेडिकल कॉलेज है, सबसे बड़ा मेडिकल का पूर्णिया सीमांचल का हब। दिलीप कुमार जी सबसे पहले सवाल आपसे, बताइए विधायक जी आते नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये लोगों की शिकायत है। विधायक जी इतना आते हैं कि एक एक जनता उनको नाम से और चेहरे से पहचानती है।
अब देखिए, किसी ने अगर अपने आंख पर अगर चश्मा लगा रखा होगा तब तो मैं नहीं कह सकता। चश्मा लगाने के बाद नहीं दिखाई देता है कुछ लोगों को ज्यादा दिखाई देता है। तो जो लोग नहीं देखते हैं ये उनका दुर्भाग्य है, वो तो बार बार घूमते हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी उन्होंने जनता से संपर्क स्थापित किया। बताइए स्थापित किया संपर्क, विधायक जी ने संपर्क स्थापित किया कोरोना काल में जनता से। सबसे बड़ी बात यह है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में विधायक से हर शख्स परेशान सा क्यों है? वाह वाह, क्या शेर बनाया आपने विधायक जी के लिए शेर। तो आप ये जान जाइए कि मरहूम अजीत सरकार और कमलदेव बाबू के बाद इस जिला में कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आया, प्रतिनिधि नाम का चीज जो जनता के सवालों को लेकर लड़ सके, भ्रष्टाचार के बिंदु पर लड़ सके, अफसरशाही के मामले में लड़ सके। ऐसे जनप्रतिनिधि किसी को हिम्मत नहीं है एनडीए के कि यहाँ लड़ सके। और मैंने देखा, आप जरा बोलने दीजिए, उस जमाने में भी 12 बजे रात में हम लोग घुमा करते थे। आप ये जानिए, पहले तो यहाँ उन लोग, आप लोग बोल शांत हो जाओ भैया, सुन लो। बोलने दीजिए। सबसे बड़ा बात है कि सच्चाई आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक भी मामला बता दीजिए जिसमें विधायक ने सड़क पर उतर करके यहाँ के अफसरों के खिलाफ, यहाँ के कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का। बताइए जेडीयू के नेता बताइए, ये कह रहे हैं कि विधायक ने कोई काम नहीं किया। हम बड़े मुद्दे पर आएंगे लेकिन इसका जवाब देते हुए जाइए, क्योंकि आप गठबंधन के पार्ट है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। मैं जनता के साथ हूँ और जनता ने जो आवाज उठाई है विधायक के बारे में वो सच्चाई है। हम लोग गठबंधन में हैं, लेकिन सच्चाई है। इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, इनकी बात भी सुनिए, माइक को लेकर आइएगा। भाई ये तो बीजेपी और जेडीयू भिड़ गए आपस में। दिलीप जी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है दिलीप जी, क्या हो रहा है? जेडीयू के नेता बोल रहे हैं कि पूर्णिया में विकास नहीं हुई है। ये पूर्णिया में अगर विकास नहीं हुई है तो विश्वविद्यालय यहाँ कैसे आ गया? ये माननीय विश्वविद्यालय है क्या? यहाँ पहले मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री का देन है जो पूर्णिया से लगा। यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय का कुछ योगदान नहीं रहा। विधायक का कोई योगदान नहीं। भाई जेडीयू के कह रहे हैं विधायक का कोई योगदान नहीं, आप मानते हैं? ये मुख्यमंत्री का योगदान है। ये कह रहे हैं नहीं, मुख्यमंत्री जी का योगदान है। पर भैया बीजेपी और जेडीयू भिड़ क्यों लिए ये तो बताइए। बीजेपी जेडीयू गठबंधन में दिक्कत है, दिक्कत है। मैं जो सच्चाई है मैं बताया। माननीय मुख्यमंत्री का देन है मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज, वो मुख्यमंत्री का देन है, किसी एमपी एमएलए का देन नहीं है, समझे? और ये जो है पूर्णिया में विकास नहीं हो रही है। क्यों ये क्यों पीछे पड़े हैं आपके कैंडिडेट के, ये बता दीजिए। ये तो आपके गठबंधन वाले, जनता दल यूनाइटेड वाले विधायक के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों विधायक के खिलाफ नहीं बोल रहे? वो जो है अपना आक्रोश निकाल रहे हैं किसी बात को लेकर के। अगर सही माने में वो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, गठबंधन की ओर से यहाँ बोलने के लिए आए हैं, तो गठबंधन का धर्म बोलता है कि आप जो है बीजेपी के उम्मीदवार को सपोर्ट कीजिए। यहाँ से लगता है उनका उम्मीदवार नहीं है। मैंने कहा था हर गठबंधन में गड़बड़ झाला है, तो जेडीयू और बीजेपी के बीच की दिक्कत आपको अभी दिख गई, बाकी दिक्कतें दिखाता हूँ। लेकिन एक व्यापक मुद्दे की तरह जाता हूँ। कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है, ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने। सुनिए जेपी नड्डा जी ने क्या कहा और फिर एक बड़ी और व्यापक बहस की शुरुआत करेंगे। सुनिए जेपी नड्डा जी ने क्या कहा। बिहार की जनता जानती है कि आरजेडी का कैरेक्टर जंगल राज का है, अराजकता का है। साथ में मिल गए माले जो विध्वंसकारी हैं, साथ में मिल गए कांग्रेस पार्टी जो आजकल भारत के राष्ट्र के हितों के खिलाफ बोलने के लिए जाने जा रहे हैं और पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। तो ऐसे में बिहार की जनता जागरूक जनता है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, राजेंद्र प्रसाद की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है। बिहार की जनता जानती है कि आरजेडी का कैरेक्टर जंगल राज का है, अराजकता का है। साथ में मिल गए माले जो विध्वंसकारी हैं, साथ में मिल गए कांग्रेस पार्टी जो आजकल भारत के राष्ट्र के हितों के खिलाफ बोलने के लिए जाने जा रहे हैं और पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। तो ऐसे में बिहार की जनता जागरूक जनता है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, राजेंद्र प्रसाद की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है। सवाल आपसे,
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, आप तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। पुलवामा हमले पर मांग रहे थे कि आरडीएक्स कहाँ आया, पुलवामा हमला मोदी जी ने कराया, ये तक आरोप लगा दिया कांग्रेस पार्टी वालों ने। अब पाकिस्तान बोल रहा है कि पुलवामा हमला तो हमने कराया था। तो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन क्यों बन गई है, ये बात जेपी नड्डा जी कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जिनका अच्छा ये बताइए क्यों माफी मंगवाना चाहते हैं? माफी मंगवाना। आज जिस तरीके से इस भारत में कांग्रेस ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना अपना व्यवहार दिखाया था और गलत तरीके से कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी या फिर जो है तो केंद्र की सरकार ने पुलवामा का हमला करवाने का काम किया था, जबकि आज पाकिस्तान के संसद में उसके नेता कह रहे हैं कि वो हमला पाकिस्तान ने करवाया था। बताइए, जवाब दीजिए, जनता की आवाज है, जवाब तो देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जनता की बात को सुनना चाहेंगे और हमें ये पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं को लेकर हुजूम बनाए हुए हैं। अगर यही जानकारी अरे सर, सवाल का जवाब दीजिए ना। हमारा भी आप ये बताइए, क्या कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलती है? कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है, ये आरोप लगाया है। और अब मैंने बता दिया कौन सी भाषा कांग्रेस की पाकिस्तान वाली है। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, आज की बात के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है। क्या पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे आप? कोई भाषा हमारी पाकिस्तान की नहीं बोल रहे थे पाकिस्तान की। ये गलत इन लोगों का मनगढ़ंत बात है। सबसे बड़ा सांप्रदायिक पार्टी है। लोग कहता है मुसलमान को डराने के लिए कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है। भाजपा सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी है। और अब बता दीजिए हमको, आज मोदी जी के 2 टर्म होने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। कहाँ दंगा हो गया? बिहार में भैया, दिल्ली में दंगा हुआ। नहीं, दिल्ली में दंगा किसने कराया? आप दिल्ली में दंगा किसने कराया? कांग्रेस के लोग ने कराया। आप उसको देख लीजिए इतिहास पलट के, कांग्रेस ने कराया दंगा। जवाब दीजिए। वाजपेयी, शाहीन बाग के समर्थन आप लोग थे जहाँ से दंगा शुरू हुआ। कांग्रेस के लोग ने कराया। दिल्ली में दंगा नहीं हुआ। अरे भाई, 54 लोग मारे गए वहाँ पर, 54 लोग मारे गए। बिहार के अंदर आज हिंदू की रक्षा करने वाले ये लोग बताते हैं मुंगेर की जो घटना आई हुई है, पूरा बिहार संसार हो गया, कलंकित हो गया। सरकार, एक भी भाजपा के नेता ने इस पर मुंगेर की घटना पर कोई जवाब नहीं दिया। मुंगेर की जो घटना, मानवीय घटना हुई है, उस पर एक भी भाजपा के नेताओं ने बयान देने का काम नहीं किया। जवाब दीजिए दिलीप कुमार जी, फिर मैं मूल मुद्दे पर आऊंगा। ये मुंगेर से अपनी गलती पाकिस्तान पर छुपा नहीं सकते। सवाल है, पूरा देश पूछ रहा है, आप जवाब दीजिए मुंगेर का। सही आपने कहा। सुभाष सिंह जी के पास आऊंगा। पूरा देश यह जान रहा है कि पाकिस्तान ने पुलवामा में हमला कराया था और नरेंद्र मोदी जब इस बात को कहते थे तो लोग उसका विरोध करते थे, तमाशा बजाते थे, व्यंग्य करते थे। लेकिन आज पाकिस्तान की सभा में जो है, वहाँ के सांसदों ने इस सवाल को क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान ने हमला करवाया था। इसलिए आज ये कहना कि बीजेपी जो कुछ भी कह रही है वो गलत था, वो आज सत्य साबित हो गया है। और पाकिस्तान ने यह भी बतला दिया उसके लोगों ने कि उसके जनरल की पाँव थर-थर कांप रहे थे। और वो जो पाकिस्तान का है इमरान खान, वो भी भयभीत था और कह रहा था जल्दी से जल्दी लौटा दो उसके सैनिक को। मैं सिंह साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी का गठबंधन हुआ है ओबीसी साहब से। ओबीसी साहब हमेशा बीजेपी एंटी हिंदू बातें करते हैं, प्रो मुसलमान और एंटी हिंदू बातें करते हैं। क्या आपको लगता है आपको इससे फायदा होगा या सिर्फ आप वोट कटवाने तक सीमित रह जाएंगे? जी नहीं, इस सीमा खंड में, ये सीमा खंड जो सीमा खंड कहिए या हमारा जो अभी एक है, इस जोन में मुस्लिम और दलित मतदाता और कुशवाहा मतदाता जो भी है वह एकजुट है। इसलिए एकजुट है ये दोनों लोगों की हालात है। छोटे भाई बड़े भाई, आज जदयू बीजेपी ने 15 साल तक शासन किया बिहार में, 15 साल तक शासन किया बड़े भाई लालू यादव ने, और पूरे बिहार को सर्वनाश कर दिया। शिक्षा नाम का कोई चीज नहीं रह गया। इसलिए सब लोग, हम लोगों का मानना है, बिना शिक्षा का कोई विकल्प नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता है। रोड बढ़ा देने से विकास नहीं हो सकता है,
शिक्षा सभी जाति धर्म के लोगों को जरूरत है, इसीलिए शिक्षा हम लोग का बड़ा मुद्दा है। और जब शिक्षित हो जाएगा जनता तो अपने आप विकास होगा। वो ठीक है, आपने शिक्षित होगा तो विकास होगा। और आपने ओवैसी जैसे आदमी को क्यों ले लिया जो दिन भर एंटी हिंदू बातें बोलता है? एंटी हिंदू ओबीसी कभी हिंदू विरोधी बात नहीं बोल रहा। आप उनके ट्वीट उठा के पढ़ लीजिए। आप खोलिए ना ट्विटर की टाइमलाइन, आप खोलिए। फ्रांस के आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, भारत उसका विरोध। नहीं, अगर सच बोल रहा है ओबीसी तो वो आतंक देखिए ये क्या है। अगर बीजेपी के खेमा में आप चले जाइए कोई आतंकवादी, वो साधु हो जाता है। अगर वो मेरे खेमा में आ जाता है तो आतंकवादी। बीजेपी जो भी आतंकवादी बताओ ना, एक आतंकवादी बता दो बीजेपी के। आप देखेंगे साध्वी 4 सीट ही नहीं कर पाए, इस पर 4 सीट ही नहीं कर पाई है ना। ये 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, क्या कर पाई 4 सीटें ना ये साध्वी पर? तभी तो चुनाव लड़ पाई है। लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि उसका चुनाव रोक लगी। अरे आज की हालत है, सारा सिस्टम को इसने जो सरकार में जो 10 साल के दिनों में पूरे सिस्टम को चरमरा दिया। इवन सुप्रीम कोर्ट को चरमरा, सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है, हम कहाँ बोल रहे हैं? आप महागठबंधन के साथ है, मुझे बताइए क्या ये आपका नुकसान कर जाएंगे? क्योंकि आपके यादव मुस्लिम वोटर में तो ये सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये गठबंधन बना ही इसलिए। देखिए, महागठबंधन जो बनी है उसमें कोई सिंगमारी नहीं है। महागठबंधन के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो अटूट है। पहला फेज का जो चुनाव हुआ, हमारे सभी लोग देखेंगे कि हम लोगों के बीच रहने का काम करते हैं, लोगों के साथ रहने का काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में रहने का काम करते हैं। आप ये देख लीजिए कि 2015 की जब चुनाव हुई थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में एक एक जिले में घूम के गिनवाने का काम किया था 53 घोटाला नीतीश जी का, जो आज भी जिसका वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे। वो 53 घोटाला करने वाले नीतीश जी के साथ आखिर ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ भाजपा क्यों है? आखिर किस आधार पर भाजपा उनके साथ? मैं आरोप साथी, मैं आपसे जेल कौन है ये बताइए? घोटाले में जेल कौन है? घोटाले में जेल या लालू यादव? घोटाले में जेल नहीं, घोटाले में जेल है ना? घोटाले में जेल नहीं, सिद्ध भ्रष्टाचार है ना? लालू स्कूटर पे गई थी ना? लालू 4 स्कूटर पे गया था, सही है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी को गरीबों के मसीहा को इंटेंशनली फंसाया गया। अच्छा, फंसाया गया लालू यादव को कि नहीं, लालू यादव अपने कर्म के कारण फंसे। उन्होंने चारा चोरी किया, उन्होंने जनता को धोखा दिया, उन्होंने जो जनता को धोखा दिया इसका सजा। आप बताइए बेटिया, क्या लालू यादव को फंसाया गया? नहीं, वो इसी लायक ही था। चारा घोटाला, वो पहले भी मुख्यमंत्री भी था तो बिहार को बर्बाद कर दिया। जंगल राज, रेल मंत्री रहा तो रेल मंत्री भी रहा तो रेल में भी सब कुछ घोटाला किया, इसीलिए अभी वो जेल में और जेल में ही रहेगा वो। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। बीजेपी ने जो कांग्रेस पर आरोप लगाया है वो इसलिए भी लगाया है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने फ्रांस के आतंकवाद के खिलाफ नहीं, उसके समर्थन में प्रदर्शन किया, आतंकवादियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। वो फुटेज दिखाएंगे आपको। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करता हूं भोपाल की फुटेज निकालें। कांग्रेस के नेता से हम बात करेंगे, जनता से सवाल पूछेंगे कि फ्रांस के आतंकवाद का क्या भारत में समर्थन करना उचित है या हम सबको आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है। एक ब्रेक।